सीट बंटवारे से पहले विपक्ष बढ़ गया है। कल ही हमने आपको लगातार कवरेज दिखाई थी कि ममता बनर्जी ने अब विपक्ष से बाहर निकलने का फैसला किया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में कपकपा देने वाली सर्दी है, लेकिन दिल्ली से लेकर पटना में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। विपक्ष गठबंधन में सीटों का पेच फंस गया है और आशंका यही जताई जा रही है कि इसका नतीजा कहीं बंटवारे की शक्ल में सामने ना आ जाए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल ऐलान कर चुकी है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ममता के इस ऐलान के बाद से ही नजर कांग्रेस के बाकी घटक दलों के कदम पर टिक गई है। इनमें सबसे बड़ा नाम है नीतीश कुमार का, जिनके भावी कदमों को लेकर अटकलें तेज है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, एकला चलो रे का नारा ममता बनर्जी दे चुकी हैं। बिहार में जेडीयू आरजेडी में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आरजेडी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र में भी सीटों को लेकर सिर्फ दावेदारी दिखाई दे रही है और पंजाब में आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इस तरह की खबरें भी हैं। एकला चलो की राह पर ममता, नीतीश के मन में क्या है? चुनावी साल का पहला महीना खत्म होने वाला है और चर्चा विपक्ष की राजनीति की दो कद्दावर शख्सियत की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। ममता ने कल जैसे ही पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया, सबकी निगाहें नीतीश पर आ गई कि वो क्या करेंगे। विपक्षी एकता के सूत्रधार का काम करने वाले नीतीश विपक्ष की धुरी बने रहेंगे या नया रास्ता तलाशेंगे? इन सवालों पर अटकलों का बाजार यूं ही गर्म नहीं है। इन सवालों को बल मिला है इन तस्वीरों से। कल कर्पूरी ठाकुर की जन शताब्दी पर आरजेडी ने अपना कार्यक्रम किया और जेडीयू ने अपना अलग। ये तब है जब दोनों महागठबंधन का हिस्सा हैं, बिहार में साथ साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। समारोह में नीतीश कुमार ने जिस तरह कर्पूरी ठाकुर के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के बहाने परिवारवाद पर निशाना साधा, उसे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और राहुल गांधी पर हमला माना जा रहा है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। नीतीश के इशारों को समझे तो मतलब यही है कि कर्पूरी ठाकुर की असली वारिस वही हैं। लालू यादव और राहुल गांधी पर सीधे चोट और परिवारवाद में खोट का गणित बताकर नीतीश ने अपने पत्ते खोल दिए। उन्हीं लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। आखिर नीतीश कुमार किस पर निशाना साध रहे हैं? क्या आरजेडी चीफ लालू यादव और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके निशाने पर थे? इसे इन दो तस्वीरों से समझिए। वैसे तो नीतीश कुमार हमेशा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ नजर आते हैं, हर कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को साथ लेकर जाते हैं। लेकिन बीते दिन जब नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचे, महामहिम से मुलाकात की, तो तेजस्वी यादव साथ में नहीं थे। तो क्या आरजेडी के साथ खटपट के चलते तेजस्वी को अपने साथ लेकर नहीं गए नीतीश? सियासी हलकों में अटकलें तेज हैं कि नीतीश फिर से एनडीए के करीब बढ़ रहे हैं। मंगलवार को जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, तो नीतीश ने पहले केंद्र सरकार की बड़ाई में सोशल मीडिया संदेश दिया और फिर उसे डिलीट कर पीएम मोदी को बधाई वाला संदेश पोस्ट किया। अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है।
तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। नीतीश के इसी सियासी संकेत के मायने खोजे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? एक और तस्वीर के जरिए समझिए। कल पटना में जेडीयू की बड़ी रैली हुई। रैली के दौरान मंच पर जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने माइक थामा, लेकिन जल्द ही उनसे माइक वापस ले लिया गया क्योंकि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे। शशि भूषण और आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो सवाल यही है कि आखिरकार नीतीश विपक्षी गठबंधन से क्यों खिंचे हैं? क्यों उनके एनडीए के करीब होने की अटकलें उड़ती रहती हैं? बताया यह जा रहा है कि इसकी कई वजह हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश के मन में खटास की शुरुआत तब हुई जब पीएम के दावेदार की रेस में वो पीछे रह गए। इसके बाद सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला। हम तो पहले दिन से यही सब कह रहे हैं जो आपने सवाल किया। जॉइंट रैली होनी चाहिए, मैनिफेस्टो बनना चाहिए, कार्यकर्ता मीटिंग होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। नीतीश कुमार जी भी कह चुके हैं और अब बगैर कोई समय गवाए हमें संयुक्त रूप से एक्ट करना चाहिए। हम एनडीए में रहे हैं, हमें भाजपा की बढ़ी हुई ताकत और उनके सवालों की प्रखरता का एहसास है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, जो केसी त्यागी कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल होने के संकेत हैं, दबे स्वरों में ही सही। बिल्कुल नेहा, और जो केसी त्यागी कह रहे हैं वो मान के चलिए वो केसी त्यागी खुद नहीं कह रहे हैं, उनसे कहलवाया जा रहा है। यानी कि नीतीश कुमार को ऊपर से आदेश होगा, उसके बाद ही इस तरीके के बयान जो है पार्टी के जो नीचे नेता जो होते हैं वो दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, लगातार जेडीयू के कई नेता, केसी त्यागी ही नहीं, विजय चौधरी, कई लोगों ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर बात आगे नहीं बढ़ा रही है। कांग्रेस जो है जिस रफ्तार के साथ इंडिया ब्लॉक की शुरुआत हुई थी, वो रफ्तार में कमी आ गई है। 5 विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान भी नीतीश कुमार ने खुले मन से कांग्रेस को लताड़ा था कि कांग्रेस तो बिजी है, अभी इस पर टाइम नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए। और अब सीट शेयरिंग में जो हो रही देरी को लेकर भी लगातार कांग्रेस पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ आरजेडी पर आरोप नहीं लग रहे हैं, सीधा कांग्रेस को ही जो है यहाँ तमाम दो दल है इंडिया गठबंधन के, वो टारगेट पर इस वक्त ले रहे हैं। इसीलिए संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अब शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। नीतीश कुमार ने जनवरी के आखिर तक का डेडलाइन फिक्स किया था कि सीट शेयरिंग पर सारी बातें हो जानी चाहिए, मैनिफेस्टो बन जाना चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाना चाहिए, लेकिन वैसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लालू का बयान अभी हम लोगों ने दिखाया, वो कहते हैं कि अभी जल्दी क्या है भाई, अब 2 महीने में चुनाव है, तो अगर जल्दी अब नहीं है तो फिर कब है? और इसीलिए जो ममता बनर्जी ने फैसला लिया है या फिर भगवंत मान ने, आम आदमी ने पंजाब में लिया है, हो सकता है आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में इस तरीके का फैसला नीतीश कुमार भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं मिला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नीतीश कुमार के अगले कदम पर सस्पेंस बना हुआ है।